अब हम बात करेंगे सबके फेवरेट ग्रुप की, कौन सा? अल्कोहल। देखो कैसे मुस्कान आ जाती है चेहरे पे, एकदम खिलखिला जाते हैं चेहरे हैं। देखिए जरा, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप का मतलब यह है कि OH साथ में लगा हुआ होगा। अब OH साथ में लगे होने का मतलब ये कंबाइंड होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन को अलग कर दो और हाइड्रोजन को अलग कर दो, ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, साथ में है, ठीक है। जरा देखिए, द अल्कोहल ग्रुप इज कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन का एटम होगा और एक ऑक्सीजन का। अल्कोहल ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अल्कोहलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसलिए हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अरे इधर आजा भाई, नेक्स्ट, द कंपाउंड कंटेनिंग अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। किसको बोलेंगे भाई? अल्कोहलिक या फिर हाइड्रोक्साइड, जो जिसके अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद होगा? अल्कोहल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। नाउ द कंपाउंड कंटेनिंग अल्कोहल ग्रुप आर नोन एज अल्कोहल्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्कोहल्स, ठीक है। नाउ एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि यहां पे मीथेन था, मीथेन है ना, 4 हाइड्रोजन्स होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया? OH लगा दिया। इसीलिए इसका नाम यहां पे क्या लिखा हुआ है? CH3। एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन्स हैं और OH ग्रुप साथ में लगा हुआ है। 1 कार्बन के लिए यूज होता है मेथ, क्योंकि यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन और एंड में लग जाता है ओल, तो इसका नाम होता है मीथेनोल। यहां पर आगे अगर मैं दिखाऊं, देखो इसकी बात करूं, 2 कार्बन हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यहां पर आप चाहो तो OH ग्रुप लगा सकते हो, जरूरी नहीं एंड में ही लगाओ। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात? यानी 2 कार्बन के लिए आएगा ईथ, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, और क्योंकि अल्कोहल लगा हुआ है तो ओल, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? इथेनॉल। अभी इसकी IUPAC नेमिंग सिखाई जाएगी, सो डोंट वरी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इसको अगर मैं दिखाऊं फॉर्मूले से, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज दिस। देखो CnH2n+2 ही है, क्योंकि देखो O और H साथ में है भाई। यहां पर अगर सिंगल होता हाइड्रोजन तो इसका फॉर्मूला क्या बनता? इसका फॉर्मूला बनता CnH2n+2। हाइड्रोजन तो अभी भी यही है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग जाता है, इसीलिए इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है CnH2n+2 और साथ में O भी आएगा, ठीक है। लेकिन इसको जब भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखेंगे या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में, कभी भी O और H को अलग अलग नहीं लिखोगे। समझ में आ रही बात? यानी नाउ द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? R और साथ में OH। तो ये हो गया आपका कौन सा? एल्केन ग्रुप का या फिर एल्काइल ग्रुप का। एल्काइल ग्रुप हो गया और साथ में क्या लगा हुआ होता है? OH। क्योंकि देखो अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप के साथ में अल्कोहल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है, भाई जनरल फॉर्मूला बताओ अल्कोहल का, तो ये होगा या फिर ये होगा, ऑप्शन में देख लेना क्या है, ठीक है। समझ में आ रही बात? या नहीं? ये भाई क्या है? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले क्या है भाई? मीथेनॉल, फिर इथेनॉल, एंड में क्या लगा दो बस भाई? मीथेन था, इथेन था, प्रोपेन था, ब्यूटेन था, ब्यूटान नहीं था भाई, ब्यूटेन था, ब्यूटेन, और क्या था? पेंटेन, यही तो था। एंड में आपको क्या लगा देना? ओल 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 लगा देना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन। अच्छा, ये कॉमन नेम जरा याद रखना, जो पहला है ना मीथेनॉल, इसका कॉमन नेम क्या होता है? मिथाइल, उल्टा लिख दिया भाई, स्पेलिंग जरा देख लेना है, वाई पहले आएगा एल बाद में, मिथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है।
अब इसकी जरा नेमिंग देख लेते हैं। नेमिंग कौन डिसाइड करेगा भाई? मैं डिसाइड नहीं करूंगा। कौन डिसाइड कर रहा है? IUPAC। ठीक है, इन्होंने अपने रूल बनाए हुए, कॉन्सेप्ट बनाया हुआ कि इस तरीके से आप लिखोगे। जरा देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कौन से ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप होगा। वो कह रहे हैं इसमें से ई हटा देना। क्या हटा देना? ई हटा देना एंड का, और क्या लगा देना? ओल लगा देना। जैसे कि मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं भाई, तो इसका नाम होना चाहिए, तो देखो एल्केन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मीथेन भी हो सकता है, ईथेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका नाम वैसे होना चाहिए था मीथेन, ये होना चाहिए था। वो कह रहे इसमें से ई हटा दो, हटा दिया भाई ई। वो कह रहे एंड में क्या लगा दो? ओल लगा दो। क्या लगा दो? ओल। तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेनॉल। समझ में आ रही बात? यानी इसी तरीके से अगर वो आपसे कहेंगे भाई क्या करो, ये कंपाउंड है ईथेन, ये एक ईथेन था, अच्छा खासा मस्त खेल रहा था, हैं? ईथेन। इन्होंने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया? OH ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? OH ग्रुप लगा दिया। अगर OH ग्रुप लगा दिया तो इसका मतलब अल्कोहल लगा दिया, और अल्कोहल लगाते ही ई हटाना पड़ेगा, और क्या लगाना पड़ेगा भाई? ओल लगाना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो गया? ईथेनॉल। समझ में आ रही बात? यानी अभी आपको समझ में आ रहा है। जब तक आप घर पे जाके लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें याद नहीं होंगी, बाद में कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ये है आपकी IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल, और उसके ग्रुप मैंने आपको पीछे समझाई दिए। तो इस तरीके से आप आगे नेमिंग कर सकते हो, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल एंड सो ऑन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा?